नमस्कार दोस्तों, आपका किसी भी बैंक में कोई सेविंग अकाउंट तो जरूर होगा, तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। अब हो सकता है आपका अकाउंट प्राइवेट बैंक में हो सकता है आपका अकाउंट गवर्नमेंट बैंक में हो, लेकिन जो सेविंग अकाउंट पर आपका फंड बैंक में पड़ा हुआ है उस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 2%, 3% या 3.5% तक ही मिलता होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे ये इंटरेस्ट आपका डबल हो सकता है। जी हाँ, 7%, 8%, 9% भी हो सकता है। तरीका भी बहुत सिंपल है जो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना और मनी रिलेटेड कंटेंट आप देखते रहना चाहते तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए, आपका अकाउंट किसी भी बैंक में हो, प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो, सेविंग अकाउंट के अंदर एक बैंक का एक फीचर होता है, इसको हम बोलते हैं ऑटो स्वीप। अब अलग अलग बैंक में इसको अलग अलग नाम से भी बुला सकते हैं, कोई ऑटो स्विच बोल देता है, कोई ऑटो स्वीप बोल देता है, पर जो मोस्टली नेम है इसका ऑटो स्वीप है। अब ये ऑटो स्वीप जो फीचर है इसका बेनिफिट आपको कैसे होता है उसको आप समझ लीजिए। देखिए, सेविंग अकाउंट के अंदर आपका जो पैसा पड़ा हुआ है उसके अंदर आपको जो इंटरेस्ट मिलता है, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 3% आपको जो है इंटरेस्ट मिल रहा है। लेकिन वहीं अगर आप उस बैंक में एक एफडी करा लेते हैं तो आपको मिलेगा 7% इंटरेस्ट। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर एफडी को आपको ब्रेक करना पड़ा तो वहां पे आपका इंटरेस्ट जो है कट जाएगा। तो आप एफडी करा के नहीं रख सकते क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है पैसे की, आपको लिक्विडिटी चाहिए। तो आप क्या कह सकते हैं, आप बैंक में जा सकते हैं और बैंक में जो मैनेजर होते हैं उनसे कह सकते हैं कि सर हमारे जो सेविंग अकाउंट है उसमें ऑटो स्वीप एक्टिवेट कराना है। और जो बैंक है कई आपको ऐप में भी ये फीचर देते हैं, तो आप ऐप से भी घर बैठ के ये कर सकते हैं। अब इसमें देखो बेनिफिट क्या है वो समझाता हूं और कैसे होता है। देखो, प्राइवेट बैंक के अंदर तो कई बैंक ऐसी शर्त भी लगा देती है कि आपके खाते में मिनिमम 25,000 रुपए का जो बैलेंस है वो तो रहेगा आपके सेविंग अकाउंट में ही, और वही इंटरेस्ट मिलता रहेगा जो 2-3% उनका होता है। लेकिन इससे ऊपर का जो अमाउंट है वो हम ऑटो स्वीप में डाल सकते हैं। गवर्नमेंट बैंक की जहां तक बात है तो गवर्नमेंट बैंक में अगर आप ऑटो स्वीप कराने जाते हो तो वहां पे शायद ये लिमिट कम रहती है, किसी में 5,000 है, मोस्टली 10,000 रह सकती है कि 5-10 हजार रुपए जो है वो आपका पड़ा रहेगा सेविंग अकाउंट में। इसके बाद का जो पैसा है, इससे ऊपर जो पैसा है वो आपका ऑटो स्वीप में चला जाएगा। तो वो आप अपनी बैंक से कंफर्म कर ले कि उनकी क्या शर्त है और क्या लिमिट है। लेकिन मान लीजिए आपके खाते में सपोज 1.25 लाख रुपया पड़ा है और अगर बैंक ये कहता है कि भाई 25,000 रुपए की हमारी लिमिट है, 25,000 तक तो हमारा सेविंग अकाउंट में रहेगा, बाकी 1 लाख को हम ऑटो स्वीप में जो है एक्ट डाल देंगे। अब इसका फायदा ये होगा कि जो आपका 25,000 है, उस जो पैसा है जो उसकी शर्त है बैंक की, उस पर तो आपको 2-3% मिलता रहेगा, लेकिन बाकी का जो 1 लाख रुपया है उस पर आपको एफडी वाला इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे 7%, 8% जो भी एफडी की रेट चल रही होगी वो मिलेगा। और एफडी का इंटरेस्ट जो मिलता है वो सेविंग अकाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उससे जस्ट डबल ही मोस्टली होता है। अब देखिए, इसमें आपको फायदा ये है कि भैया पैसा काम ही नहीं आ रहा आपके, तो वो ऑटो स्वीप में आपने डाल दिया तो उसमें एक तो आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिलता रहेगा और लिक्विडिटी का भी फीचर आपको मिलता नहीं। जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप उस पैसे को विड्रॉल भी कर सकते हैं, क्योंकि वो जो पैसा है वो आपके सेविंग अकाउंट में ही रहता है, बट ऑटो स्वीप में चला जाता है तो उसका इंटरेस्ट एज ए एफडी आपको ज्यादा मिल जाता है। तो अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और आपको पता है कि थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, मेरे ज्यादा काम नहीं आता उतना पैसा, तो आप जा सकते हैं बैंक में और ऑटो स्वीप वाला फीचर यूज कर सकते हैं। इसमें आप सेविंग अकाउंट के अंदर एफडी वाला इंटरेस्ट लेने लग सकते हो और जब आपको जरूरत पड़े आप अपना पैसा विड्रॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।